गाइस, अगर आप भी शॉर्ट टर्म लोन लेने का प्लान कर रहे हैं और आप ब्रांच ऐप को रेफर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ब्रांच ऐप से लोन ले सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ब्रांच ऐप कैसा है लोन लेने के मामले में, क्या वो लेगिट है या नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी सेफ है उस ऐप पे, और क्या फ्रॉड होने का चांसेस तो नहीं होते उस लोन ऐप पे। क्योंकि लोन ऐप जो है, मतलब बाकी एनएफसी के हिसाब से, दूसरे एनएफसी के बात करूँ तो उतना बड़ा लोन ऐप नहीं है बैंक्स वगैरह के कंपैरिजन में, लेकिन एक्चुअली में और लोन ऐप पर वो कितना देता है, कितना बड़ा लोन आप उससे ले सकते हैं और कितना सिक्योर है आपका डेटा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वीडियो जो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मेरे एक निजी सजेशन है जो मैंने अपने ब्रांच ऐप को यूज करके जो मेरे व्यूज हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करूंगा। तो उसमें कोई भी जो है प्रमोशन कंटेंट या फिर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ब्रांच ऐप देखो एक लेगिट ऐप है, जहां तक मैंने यूज करा है। प्ले स्टोर पे भी उसका एक अच्छा रिव्यू स्कोर है, 4.6 अराउंड की रेटिंग है, 24 लाख के आसपास रिव्यू हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसे डाउनलोड कर चुके हैं। तो इन सब चीजों को देखकर तो लगता है कि वो जेन्युइन ऐप है, और मैंने भी उस ऐप को कुछ टाइम पहले ट्राई कर रखा है। तो उस ऐप पे जो ऑफर्स आते हैं वो बेसिकली छोटे ऑफर्स आते हैं, मतलब आप बहुत बड़ा लोन नहीं ले सकते उससे। 30, 40, 50 हजार तक का या 15-20 हजार तक का, मतलब छोटे छोटे लोन्स आपको मिल सकते हैं। और उसमें एक अच्छी चीज ये है कि आपको टेन्योर थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, जहां दूसरे ऐप्स जो है टेन्योर कम देते हैं कि आप 20 दिन में वापस कर दो या 28 दिन में वापस कर दो, वो टेन्योर थोड़ा लंबा दे देता है, मतलब आपको 6 महीने तक का भी टेन्योर मिल जाता है। अगर आपने 25-30 हजार का भी लोन ले लिया, छोटा लोन, और आपको 6 महीने तक का टेन्योर आराम से मिल जाएगा, जिसमें आप इजिली रिपेमेंट उस लोन की जो है कर सकते हो। लेकिन इसमें जो एक चीज मैंने इस लोन ऐप में देखी है वो ये है कि इनका जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोन ऐप से। क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एफएक्यूज में मेंशन कर रखा है कि ये आपके फोन पे जो एप्स इंस्टॉल है उनको एनालाइज करते हैं कि आपने कौन कौन से ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं फोन पे। आपके एसएमएस की जो हिस्ट्री है, ट्रांजेक्शनल जो मैसेज है, आपके जो फोन पे जो मैसेज आ रहे हैं, उनको ये एनालाइज करते हैं कि किस तरीके के मैसेज है, किस तरीके की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। और तीसरी चीज कि आपने अगर इनका ऐप को यूज करा तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है। तो ये 3-4 चीजों के बेसिस पे आपका और लोकेशन का एक्सेस लेते हैं। तो ये एक्सेस, इस ऐप से लोन लेने के लिए आपको पैसा सबसे पहले तो एक्सेस देना बहुत जरूरी है। बिना एक्सेस के आप लोन नहीं ले पाओगे। एसएमएस एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, ठीक है, फोन का एक्सेस, ये आपको देना पड़ेगा, तभी आप लोन ले सकते हो। तो ये आपकी एसएमएस की हिस्ट्री को ट्रैक करेंगे, जो भी एसएमएस आपके पास आ रहे हैं, किस तरीके के ट्रांजेक्शन मैसेज आते हैं, कितने आप डेबिट करते हो, कितने क्रेडिट कर रहे हो बैंक में, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं, बनाते हैं डिसीजन, जैसे कि उन्होंने मेंशन भी कर रखा है। और उसके अलावा जो इस ऐप पे लोन लेने का है वो बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए, पैन चाहिए, आधार चाहिए, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। उसके बेसिस पे आपको जो है लोन आसानी से मिल जाता है, मतलब रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं इस लोन ऐप पे। मोस्टली लोगों को लोन मिल जाता है। और रीपेमेंट की बात करूँ तो रीपेमेंट जो है इजिली रीपेमेंट्स हैं, 5-6 महीने के टेन्योर में आप इजिली रीपेमेंट कर सकते हो, और इजिली फोरक्लोज भी आप कर सकते हो। आपने एक ईएमआई भरी, आपको लग रहा है कि आप फोरक्लोज करना चाहते हो, आप इजिली जो है फोरक्लोज कर दीजिए, लेकिन आपको अमाउंट जो है पूरा ही देना पड़ेगा। जो आपका अमाउंट है वो आपको पूरा ही पे करना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत यह आती है कि अगर आपको लोन बड़ा चाहिए तो लोन बड़ा नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप 1,00,000-1.5 लाख का लोन ले सकते हो तो वो इस ऐप पे नहीं मिलता है। थोड़ा छोटे लोन ये ऑफर करते हैं, बड़े लोन जो है ऑफर नहीं करते हैं। मतलब एक इमीडिएट यूज के लिए या इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको पैसे चाहिए होते हैं वो इस लोन ऐप से मिल सकते हैं। और डेटा आपका सेफ है, ऐसा कुछ हैरेसमेंट की कॉल या कुछ ऐसे कॉल्स नहीं आते हैं। कंपनी सही है, कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, और आपको ईजिली जो है यहाँ पे आसानी से जो है लोन मिल सकता है, और आप उसको छोटी छोटी पेमेंट्स में जो है रीपेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइम पहले ट्राई भी करे थे लोन्स वगैरह लेने का, तो मैंने लिए थे, रीपे कर दिए थे पहले, फोरक्लोज कर दिए थे, लेटर वगैरह आपको सब कुछ मिलता है। आपको अगर आप फोरक्लोज करोगे लोन को तो आपको बिल्कुल प्रॉपर इनकी तरफ से मेल आएगा कि आपका लोन जो है फोरक्लोज हो गया, वो ऐप में भी रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी ऐप्स की तरह नहीं है कि आपने पेमेंट कर दी और फ्लो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो ऐसा कोई फ्रॉड वाले चांसेस नहीं होते, ना ही कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह आपकी कोई लीक होती है, ऐसे कुछ। हाँ, एसएमएस की हिस्ट्री जरूर लेते हैं, वो आपके क्रेडिट डिसीजन को बनाने के लिए वो लेते हैं कि उनका क्रेडिट डिसीजन उस हिसाब से जो है प्रिपेयर होता है। तो ये लोन ऐप का रिव्यू था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया, जितना मैंने यूज करा है, जो मैंने पाया उस लोन ऐप को। अगर आपका भी कोई सजेशन है, अगर आपने यूज करो, आपको कोई दिक्कत आई इस लोन ऐप में, आपको प्राइवेसी का कोई इशू आया है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी कोई प्राइवेसी का इशू भी है, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने एसएमएस की जो है आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल एसएमएस आप वो नहीं शेयर करना चाहते, तो आपको एक दूसरा फोन यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं लोन। अगर आपको लग रहा है आपका डेटा सेफ्टी है तो मत आप करिए उस फोन से, आप एक दूसरा फोन ले लीजिए जहाँ पे कुछ मैसेज नहीं है आपका, और उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए, तो उसके थ्रू आपको जो है अप्लाई हो जाएगा, अगर आपके पास सब कुछ सही रहा तो ये मेरा एक नई सजेशन था ब्रांच लोन ऐप को लेके। उसमें इजी है लोन लेना, फोन नंबर आपको चाहिए, पैन नंबर, आधार नंबर,
इजिली आप रजिस्टर करो, लोन अप्लाई करो, विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में लोन आ जाता है और 24 घंटे भी नहीं लगते, हार्डली आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जो है लोन क्रेडिट हो जाता है। उसको आप रीपे कर सकते हो, चाहे तो आप ऑटो डेबिट लगा लो, चाहे आप मैन्युअली रीपे कर दो हर महीने। तो ये इजी सा प्रोसेस है, ऐप जेन्युइन है, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा है बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में, जो कि होता है छोटे लोन ऐप्स का, जाकि दूसरे एनबीएफसी कुछ हैं जो 16-17% में आपको दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा रहेगा, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप कैसे उसको जो है रीपे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म लोन ऐप्स होते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ज्यादा ही होता है। लेकिन हाँ, अगर इमीडिएटली यूज के लिए तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल इसमें जो है सेफ रहेगी। तो ये मेरा एक नई सजेशन था, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका कोई एक्सपीरियंस है ब्रांच लोन ऐप को लेके या कोई क्वेश्चन है तो मेरे से शेयर करें, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।